मंगलाचरण करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार ग्रंथ के अंत में आचार्य अमृतचंद्र द्वारा आत्मा की 47 शक्तियों का वर्णन किया गया है, जिसमें से हमने कोई 15-16 शक्तियां पढ़ ली हैं। और ये 47 शक्तियां, जैसा अपन रोज चर्चा करते हैं, प्रमुखता से कही जाती हैं। आत्मा की अनंत शक्तियों में से ये 47 शक्तियों का उल्लेख मुख्य रूप से किया गया है। और इन शक्तियों के जानने से निरंतर हमें अपनी आत्मा की महानता के बारे में, उसकी विभूतियों के बारे में ये ज्ञान होता है, जिससे हमारा आकर्षण उसके प्रति, उसके यानी स्वयं के प्रति और अधिक बढ़ जाता है। और संसार की समस्त वस्तुओं के प्रति हमारा जो आकर्षण था वो घटता चला जाता है, और आत्मा के अंदर आकर्षण बढ़ता चला जाता है। यही इसका महत्व है, और यही इसको बताने का लाभ। तो अपन देखेंगे आगे की कौन सी शक्तियां हैं इसमें। वो जो कल हमने पढ़ी थी जो शक्तियां, उनकी अपन चर्चा करेंगे। देखिए, अपन ने कल जो शक्ति पढ़ी थी, उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति। हाँ, ये तो अपन को सब इजी लगी थी। इसके पहले वाली जो अगुरु लघुत्व शक्ति थी, वो अगुरु लघुत्व शक्ति का जो मैं षड गुणा जो हानि वृद्धि है, वो मैं आपको कल विस्तार से बताऊंगा। मैंने सब मसाला उसका खोज लिया है, और एग्जाम्पल सहित मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन संक्षेप में अपन ये गुरु लघुत्व शक्ति अपन जानते हैं कि जो अर्थ और व्यंजन दो तरह की पर्याय होती हैं। व्यंजन पर्याय तो जिसमें प्रदेश संबंधी आकार आदि के संबंध में, या मोटी मोटी जो पर्याय हैं, स्थूल पर्याय हैं, जो अपने को दिखाई देती हैं। जैसे शरीर की पर्याय देखें तो एक बच्चे का जो शरीर है, शिशु का शरीर है, उसके बाद एक बालक बनता है, फिर किशोर बनता है, युवा बनता है। उसमें जो घटित होता है वो सब व्यंजन पर्याय हैं। उद्गल की व्यंजन पर्यायों के द्वारा हम ये जानते हैं कि अभी ये कौन सी अवस्था से होके गुजर रहा है। तो जितनी भी मोटी मोटी दिखाई देने वाली पर्याय हैं, वो सब व्यंजन पर्याय में आती हैं। और जो सूक्ष्म पर्याय होती हैं, जो केवल ज्ञान गम्य पर्याय हैं, उनको अर्थ पर्याय कहते हैं। इसी तरह से जीव के जो गुण हैं, वो सूक्ष्म पर्यायों में आती है, अर्थ पर्यायों में आती है। उन गुणों का होने वाला निरंतर क्रमिक विकास जो उनमें होता है, परिवर्तन होता है, वो केवल ज्ञान गम्य है। और लेकिन जैसा हमारा सिद्धांत है, सिद्धांत के हिसाब से समस्त द्रव्यों में परिणमन अवश्य होता है। और द्रव्य क्या है? वो गुणों के समूह है। अर्थात गुणों में होने वाला जो परिणमन है, जो बदलाव है, उसी से अर्थ पर्याय प्रकट होती हैं। तो वो आत्मा की जो अवस्थाएं हैं, आत्मा के अंतर्निहित जो गुणों की बात है, उनकी पर्याय क्या होंगी? तो जैसे ज्ञान का गुण के बारे में अपन ने पढ़ा कि ज्ञान जो है बेसिकली शक्ति के रूप में तो सभी जीवों में मौजूद रहता है, लेकिन उसकी अलग अलग अवस्थाओं में उसका क्रमिक विकास जो होता है, उनको अर्थ पर्यायों में शामिल किया गया है। कि जो एक इंद्रिय में रहने वाला ज्ञान गुण है, उसकी पर्याय वहां पर बहुत सूक्ष्म होती है। अक्षर के अनंत में भाग जितना उगाड़ रहता है, वही ज्ञान विकसित होकर के केवल ज्ञान में समाहित होते होते पूर्ण विकास को प्राप्त होता है। और पूर्ण विकास में होने के बाद भी उसमें
चूंकि पर्याय तो बंद होंगी नहीं, क्योंकि द्रव्य का स्वभाव है। अब वो शुद्ध अवस्था में पहुंच गया है, तो वो तब भी पर्याय उत्पाद व्यय द्रव्य रूप जो उसका कार्य है वो तो निरंतर चलता रहेगा। उसमें समाप्ति उसकी कभी नहीं होगी। तो फिर वो वहां कैसे घटित होता है? तो अपन ने बात करी थी कि जैसे बिजली की लाइट का अपन ने बात किया था कि लाइट जो है वो बिल्कुल हल्का सा उसमें फ्लक्चुएशन भी होता है, और फ्लक्चुएशन होने के कारण वो उसमें जो अभी एक सेकंड पहले जो उसकी स्थिति थी, इंटेंसिटी थी, वो दूसरे सेकंड में वैसी नहीं रहती, लेकिन फिर भी वो विद इन द लिमिट रहती है। इसलिए वो कहीं आपको खलेगी नहीं, दिखाई नहीं देगी, उससे होने वाला परिवर्तन के कारण में आपको कुछ भी ऐसा अस्वाभाविक नहीं लगेगा। उसी सर। तरह से, एक सेकंड, इसी तरह से आत्मा के जो समस्त गुण हैं, उन सब गुणों में इसी तरह से इंटेंसिटी में कम ज्यादा होती रहती हैं, लेकिन वो जो लिमिट है उसका, वो लिमिट बना रहता है। इसलिए उसका ना तो कभी नाश होता है, ना कभी वो अपने लिमिट को क्रॉस करती है, ना नेगेटिव साइड में ना पॉजिटिव साइड। हाँ बोलिए। ये जो अगुरु लोकत्व शक्ति है, हाँ, ये सूक्ष्म शक्ति जो है, सूक्ष्म पर्याय, अर्थ पर्याय बताइए आपने। ये जीव के शुद्ध स्वभाव की पर्याय का गुण है, जबकि शुद्ध आपने स्वभाव का बोला। एक गुण नहीं कह सकते, शुद्ध स्वभाव का एक गुण नहीं कह सकते। आप तो ये कहिए कि गुणों का, जो गुण होते हाँ हैं नहीं, वो गुण केवल ज्ञान वो गम्य होते हैं, जब भी होते हैं वो केवल गुण। गण, वो बात सही है। हाँ, मगर जो आत्मा के नैसर्गिक स्वभाव का ये गुण है, हाँ, उसका ये उसकी एक शक्ति है, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं। हाँ। और जब अभी आपने बताया कि एक इंद्रिय जीव का इतना ज्ञान, क्या कहते हैं, सूक्ष्म रहता है, इतना कम रहता है कि उघाड़ नहीं हो हम्म, पाता। तो हम्म। वो तो, जो उघाड़ नहीं हो पाता, उसकी शक्ति रूप से तो ये शक्तियां उसमें मौजूद हैं। हाँ, ये तो जो शक्ति। उघाड़ नहीं हो पा रहा है, ये तो व्यवहार रूप से है। तो नहीं ये। नहीं, तो बात बताता हूँ आपको। जो शक्ति है वो दो रूप में होती है। एक तो मौजूदगी के रूप में, यानी अस्तित्व के रूप में वो मौजूद है ना। वो बनी रहती है, ये अस्तित्व उसका बना रहता है, ये उसकी मौजूदगी रहती है, ये एक शक्ति है उसकी। एक सेकंड, दरवाजे पर कोई आया। तो जो मौजूदगी करवाओ। है, जिन जिन गुणों की मौजूदगी, जैसे ज्ञान रूपी एक शक्ति है, ज्ञान की एक शक्ति है, वो शक्ति अस्तित्व में रहती है, उसका अस्तित्व बना रहता है। एक तो ये उसकी शक्ति है, अस्तित्व नाम की भी शक्ति है। दूसरा उसका क्रमिक विकास होता है, या उस विकास में कभी नीचे की साइड में, डाउनवर्ड साइड में भी आता है। तो ये जो दूसरा वाला जो पोर्शन है, वो अगुरु लघुत्व शक्ति जो है के कारण से होता रहता है, एक इंद्रिय जीव से लेकर के पंचेंद्रिय जीव तक, और केवल ज्ञान तक जो उसमें क्रमिक विकास आदि होता है। अभी आप देखो, एक इंद्रिय जीव की जो अवस्था है, पर्याय है, वो शुद्ध अवस्था तो नहीं है, नहीं, शुद्ध लेकिन अवस्था नहीं है। मेरा मेरा जी। मेरा प्रश्न समझिए, मेरा प्रश्न क्या है। हम्म, मेरा प्रश्न ये है कि जो सूक्ष्म अर्थ पर्याय है जीव की, हम्म, हम्म। चाहे वो एक इंद्रिय जीव है चाहे पंच इंद्रिय जीव है, हाँ, जो जो उसका गुण है, जो तो शक्ति रूप से उसका विद्यमान है, और हाँ, उसमें जो उसकी पर्याय बदल रही है सूक्ष्म रूप से, जो थोड़ा बहुत वेरिएशन हो रहा है उत्पाद व्यय और द्रव्य शक्ति के अनुसार भी, हाँ, वो हाँ, होता रहता है। हाँ, मगर जो उसका ज्ञान का उघाड़ नहीं हो पा रहा है, हाँ, ये तो उसके विभाव की वजह से है। ये उसका उघाड़ इसलिए नहीं हो पा रहा है कि वो उसमें ज्ञान की उतनी शक्ति नहीं है। तो एक इंद्रिय जीव का जो ज्ञान का उभाड़ नहीं हो पा रहा है, वो शक्ति रूप का जो ज्ञान है, वो वास्तव में स्वभाव रूप में उभार के नहीं आ रहा है। तो उभार उभार नहीं हो पा रहा है, ये तो पंचेंद्रिय जीव का मिथ्या जीव है, उसका भी उभार नहीं हुआ है। उसमें थोड़ा बहुत उभार हुआ है एक इंद्रिय जीव के अंदर, मगर उसमें विभाव ज्यादा है। वो विभाव में हाँ। होने की वजह से वो नहीं हो ना, रहा है। समझ गया मैं आपका प्रश्न, समझ गया, और आपका हाँ। प्रश्न वैलिड है। हम्म। तो ये मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो आपका कहना के अर्थ ये है कि ये तो संसारी दशा में कर्मों के निमित्त से होने वाले उतार चढ़ाव हैं, जी। लेकिन जो स्वाभाविक स्थिति में जहाँ कर्म है ही नहीं, उस जहाँ। स्थिति में भी जो वेरिएशन होते हैं,
तो वो वेरिएशन और इन वेरिएशन में क्या रिलेशन है, वो और ये एक ही है क्या, है ना। हाँ तो वो आपकी बात सही है एक हिसाब से देखा जाए तो, क्योंकि शुद्ध अवस्था में जहाँ कर्मों का कोई परिणमन है ही नहीं, कर्म जब जी, समाप्त हो गए हैं, केवल ज्ञानी हो गए हैं, सिद्ध हो गए हैं, तब भी उनका परिणमन होता है गुणों में। होता है तो बिल्कुल, आपने बहुत कई बार बताया है ये बात। तो वो जो परिणमन है, उस परिणमन को क्या अपन इस जो एक इंद्रिय आदि जीव से लेके पंचेंद्रिय तक होने वाले क्रमिक ज्ञान के विकास की जो परिवर्तन है, उसमें उसको सेम बता सकते हैं या ये अलग अलग है। नहीं, उसमें सेम नहीं बता सकते मेरे हिसाब हाँ से। हाँ, नहीं मैं समझ गया आप जो पूछ रहे हैं वो यही पूछ रहे हैं। तो देखो वहाँ क्या है, एक अपेक्षा से आपने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ कर्मों की अपेक्षा है, कर्मों की अपेक्षता से उसके वो जो निमित्त निमित्तिक संबंध है वहाँ बने हुए हैं, निमित्त निमित्तिक संबंध के कारण से वो दशाएं हो रही हैं, ये बात बिल्कुल सही है। तो अ, उसको समझाने के लिए, या मैंने अभी और पुस्तकें देखी और समझाने के लिए उन्होंने यही, उज्ज्वला शाह ने भी ये उदाहरण दिया बच्चों का और ये बड़ों का। लेकिन जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसको अपन समझ सकते हैं कि निमित्त निमित्त अगर संबंध अपन वहां लागू करते हैं, तो वह कर्मों के निमित्त के कारण घटना हो रही है, लेकिन घटना हो वही रही है कि जो कौन सी वाली, क्रमिक विकास की और क्रमिक कम होने की। पंचेंद्री से आदमी जीव नीचे आता है तो उसका जो है वो सूक्ष्म कम हो जाता है। ये घटना जो घट रही है इसमें निमित्त निमित्तिक चीजें चल रही, कर्मों का उदय चल रहा है, इसलिए अपन को लग रहा है कि ये, और उसमें फर्क है कि वहां कर्म का निमित्त नहीं है, लेकिन घटना वही हो रही है। तो घटना को नहीं, इस माध्यम से समझा। आपने जो एग्जांपल दिया ट्यूबलाइट वाला, वो हाँ, बहुत सटीक एग्जांपल है। वो उदाहरण सही है, हाँ। वो उदाहरण सही है, क्योंकि वहां निरपेक्षता है, वहां वो कर्म की वो अपेक्षा नहीं है। तो वो या आपने बहुत सही पॉइंट पकड़ा आपने, कि ये समझाने के लिए जरूर ऐसा कहा जाता है, लेकिन इसमें और उसमें अंतर है। जी। हालांकि प्रोसेस सेम है, नहीं, वो यहाँ कर्म सिद्धांत ही हो रहा बदल जाएगा सर। है। हाँ हाँ। यहाँ पे सिद्धांत बाधित हो रहा है। नहीं, सिद्धांत तो बाधित तो नहीं हो रहा, क्योंकि देखो जो घटना घटित हुई वो क्या हुई है कि कर्मों का, कर्म का अपन एक तरफ हटा दो, कारण जो भी रहा हो, जो भी निमित्त रहा हो, लेकिन यहाँ भी एक इंद्रिय जीवों में होने वाले कर्म, जो ज्ञान का जो इंटेंसिटी है, वो पंचेंद्री में जाते जाते क्रमिक उसका विकास होता है, और पंचेंद्री से वापस आते आते घट जाता है। तो इस तरह का एक प्रोसेस चलता है। तो अगर प्रोसेस के हिसाब से देखें, उसमें कर्मों की बात छोड़ दें, तो प्रोसेस जो है वो सिमिलर है ना। लेकिन यहाँ अपन डिफ्रेंशिएट इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ वो प्रोसेस घटित हो रहा है कर्मों की मौजूदगी और नामौजूदगी के कारण, या निमित्त निमित्त संबंध आते हैं, जबकि वहां अपन एब्सोल्यूट टर्म्स में उसकी बात करते हैं। इसलिए वो प्रोसेस रिमेनिंग सेम, कारण दोनों में अलग अलग है। ठीक है सर। तो इसको अपन, आप समझ गए, आपके जो क्रमिक विकास होता है जो, वो क्रमिक विकास को समझ करके, और ये सिद्धों में भी इस तरह की स्थिति होती है। इसलिए वो जो ट्यूबलाइट की मैंने उदाहरण दिया आपको, वो अगर आपको समझ में आता है तो उससे मतलब तो निकल आएगा, सारा समझ में आ जाएगा। क्योंकि कोई भी द्रव्य जो है वो जड़ नहीं होता, उसका परिणमन निरंतर चलता रहता है, लेकिन वो परिणमन उसकी बाउंड्रीज के अंदर ही होता है, उससे एकदम उसके बियॉन्ड नहीं जाता। देखने वालों को जैसे वो ट्यूबलाइट जलती हुई दिखाई देती है, इसका मतलब वो लिमिट्स में हो रही है। अगर उस लिमिट से जो है वो ज्यादा होती तो अपन कहते हैं साहब बहुत लुकझुक हो रही है, बहुत लुकझुक हो रही है, ट्यूबलाइट बदल दो। तो अपन उसकी बात नहीं कर रहे हैं, उस एक्सट्रीम तक नहीं जा रहे हैं। अपन तो देख रहे हैं कि लाइट स्टेबल दिख रही है, और वो परिवर्तन अंदर ही अंदर हो रहा है। अब इसमें जो षटगुणी वृद्धि और षटगुणी हानि है, ये मैं आपको कल बहुत अच्छे से समझाऊंगा। जैसे उदाहरण देके, ये कल बहन जी ने थोड़ा बताया भी था, कि जैसे कोई वस्तु है, उससे उसकी सामान्य स्थिति है, उससे जो है वो कितनी कितनी स्थिति हो सकती है, कि संख्यात वृद्धि हो सकती है उसमें, असंख्यात वृद्धि हो सकती है, और अनंत वृद्धि हो सकती है। एक तो ये हो सकती है, और दूसरी तरह से क्या हो सकता है कि अनंतमा भाग वृद्धि हो सकती है, असंख्यातमा भाग वृद्धि हो सकती है, और संख्यात्मक भाग वृद्धि हो सकती है। तो इनमें डिफरेंस तो है ना सब में, लेकिन ये छह हो गए, तीन और तीन छह, तो षट गुणा वृद्धि हो गई है ना। एक तो सामान्य से जो भी वस्तु है, उससे संख्यात गुना वृद्धि होना, असंख्यात गुना वृद्धि होना, और अनंत गुना वृद्धि होना। तो ये तो जो है काफी मोटी वृद्धि है। और इसके विपरीत थोड़ी सूक्ष्म भी हो सकती है। कैसी सूक्ष्म हो सकती है, कि अनंतवा गुणा वृद्धि, असंख्यातमा गुणा वृद्धि, और संख्यातमा गुणा वृद्धि।
तो इनमें जो पार्ट पार्ट में हो रही, लेकिन ये हो रही ना, ऐसे छह उसकी अपन जो है वृद्धि का छह प्रमाण बता सकते हैं। इसी तरह से हानि का बता सकते हैं कि अनंत, तो मैं पहले बोले संख्यात गुणा हानि, असंख्यात गुणा हानि, है ना, असंख्यात गुणे, और फिर अनंत गुणित हानि। फिर उसको उल्टा कर दें, अनंत माह गुणित गुणा हानि, अनंत माह भाग हानि, असंख्यात्मा भाग हानि, संख्यात्मा भाग हानि। ऐसे ये छह इसकी हानि, और छह उसके जो है वो तो षटगुणी वृद्धि और मतलब षटगुणी हानि। मतलब गुणों में हानि और वृद्धि गुणों में होती है। नहीं, ये जो अभी मैं पूछ बताया ना, ये ट्यूबलाइट की मैंने उदाहरण दिया ना आपको, तो हाँ। ट्यूबलाइट की इंटेंसिटी में कम ज्यादा कैसे हो सकता है, वो कम ज्यादा होने का ये आपको मैंने मैथमेटिकल बताया एनालिसिस। नहीं नहीं सर, मैं ये पूछ रहा था, हानि हाँ, होती किस में है? मतलब जो द्रव्य में होती है ना। हाँ, द्रव्य की जो वो इंटेंसिटी है, गुणों की, गुण की जो पर्याय हाँ है, हाँ, गुणों की गुण, पर्याय में उनका हानि जो हानि वृद्धि उनका होती है। जो तो प्रगतिपना का जो पर्याय है, प्रकट होने का जो पर्याय है, प्रकट होने का हाँ, कम ज्यादा होना है, उसकी बात है। तो सर ये मैं पूछ रहा था कि सिद्ध पर्याय में तो कम इसका कोई वो ही नहीं है। कोई, कोई कम उसकी वो हर एक में अपन इंटेंसिटी नहीं आत्मा की बात कर रहे हैं ना, देखो आत्मा की बात कर रहे हैं तो सिद्धों की आत्मा भी इसमें आ गई। है। जो अपन हाँ आत्मा सर, की अरे जब बात बाबू, कर रहे हैं। सब एक प्रश्न है, शंका है हाँ। रदर। हाँ। सिद्ध अवस्था में तो जो कर्म का तो पूरा क्षय हो चुका है, अब इनके जो ज्ञान का क्या परिणमन होगा, मतलब ज्ञान का विकास तो अब इसमें तो विकास वाली बात तो अब रही नहीं, जब सिद्ध अवस्था में पहुंच गए तो ज्ञान तो अब अल्टीमेट हो गया वहां का। उनमें क्या विकास है और फर्दर होना या परिणमन होगा, तो क्या क्या परिणमन होगा? वही फ्लक्चुएशन जैसे आपको बताया ना, हाँ? फ्लक्चुएशन के रूप में जो होता है वही है परिवर्तन, और कुछ नहीं। क्योंकि जो नहीं, सांसारिक चीजों परिणाम की तो मान लो ठीक है सर। गेय में अगर उनके ज्ञान में आते हैं, हाँ, सांसारिक तो सांसारिक चीजों का उनको से तो कोई लेना देना नहीं, तो सांसारिक चीजों को तो वो चिंतन में लाएंगे ही नहीं एक्चुअली, संसारिक ये का तो कोई process ही नहीं। देखो उनकी जो पर्याय आती हैं, पर्याय दो तरह की हो सकती हैं अगर अपन देखते हैं। अपन शुद्ध पर्याय और अशुद्ध पर्याय। शुद्ध पर्याय किसे कहते हैं कि जो उनके गुणों में जो भी उसके 100% जो गुण है वो उनका बना रहना, और उनमें कोई दूषण नहीं लगना, वो उसकी शुद्ध पर्याय है। और अशुद्ध पर्याय क्या है कि उनमें से किसी भी जो पर्याय है उसमें दूषण लगना या जो स्वाभाविक पर्याय में नहीं रहना, वो विभाव पर्याय है। तो दो तरह की पर्याय हो सकती है। लेकिन जो ये सिद्ध हो गए हैं उनकी जो पर्याय हैं वो ये शुद्ध पर्याय ही आएंगी। एक तो ये बात हो गई। तो अब आप दूसरा प्रश्न करोगे कि साहब एक पर्याय एक बार अगर आ गई तो उसके बाद उसमें कोई परिणमन तो हुआ ही नहीं। और आपकी परिभाषा क्या है कि कोई भी द्रव्य तभी द्रव्य बना रह सकता है जब में उसमें निरंतर कुछ ना कुछ परिणमन हो। उत्पाद व्यय द्रव्य होना ही उस द्रव्य का लक्षण है, कोई भी द्रव्य हो। अगर वो नहीं होगा तो वो द्रव्य जड़ हो जाएगा। कहते हैं, पानी में बहाव नहीं तो सड़ जाता। ठीक उसी प्रकार से किसी प्रत्येक द्रव्य में होने वाले जो सूक्ष्म परिवर्तन है, अब वो परिवर्तन दो तरह के हो सकते हैं, या तो वो शुद्ध अवस्था के हों या विभाव वाले हों। तो विभाव वाले तो शुद्ध सिद्ध अवस्था में हो नहीं सकते। तो अब रह गए खाली स्वभावगत। तो स्वभावगत में भी कुछ परिवर्तन परिणमन होना चाहिए ना, तभी वो द्रव्य मेंटेन्ड रहेगा। तो सिद्ध सर के बाद आपने शुद्ध। एक पहले सेकंड। पहले इसके बारे में, हाँ। सिद्ध अवस्था में जो पर्याय बदलती है सिद्ध आत्मा के गुणों की, हाँ। उसमें हर समय गुणों का चिंतन चलता रहता है सिद्ध आत्मा का। और वो चिंतन में वो जो जो कुछ चेंजेज आते हैं, जैसे ट्यूबलाइट में चेंजेज आते हैं, उस तरह के चेंजेज हमेशा चलते रहते हैं, वो जड़ नहीं बस रहते हैं जी। वो बस वही चेंजेज बात है। हमेशा चलते रहते हैं, माइनर चेंजेज। तो तो ये ये बताइए अवस्था। ये सर। जो ये जो अवस्था बताई है, हाँ, चाहे सिद्ध की हो, चाहे क्या कहते हैं एक अनंत इंद्रिय गुण। जीव की हो, अनंत की हो, सभी जीव आत्माओं में इन गुणों में परिणमन तो हमेशा होता रहता है। हाँ, वेरिएशन जो होता है, ये यही नहीं इसका अगुरुत्व लघुत्व शक्ति का प्रमाण है। बिल्कुल। आपने जो पूछा नहीं था ना कि एक इंद्रिय आदि जो जो जीव है उनका जो कर्मों का रहता है, लेकिन प्रोसेस उनका भी वही रहता है। वहां पे भले प्रोसेस वो निमित्त चलता रहेगा, मैथमेटिकल है। हाँ, वो प्रोसेस चलता एक। रहेगा, मगर जो
उघाड़ जो होगा वो कर्मों की वजह से होगा, वो इस गुण की तो वजह से मतलब नहीं होगा। नहीं, गुण की वजह से ही होगा। उपादान शक्ति गुण की वजह से होती है। वहां पे निमित्त निमित्तिक तो उस समय कर्म भी मौजूद हाँ, रहते निमित्त हैं निमित्त वो। निमित्त, वो बात बस। सही है, निमित्त नैमित्तिक संबंध की वजह से ये हाँ, चेंजेस आएंगे उसमें। नहीं, कुछ निमित्त पूछ रहे थे निमित्तिक। बाबूजी? हाँ, तो बोलिए। बात मैं पूछ रहा था कि हाँ, सदगुणी हानि और वृद्धि जो होती है, हाँ, परिणमन में होती, परिणमन के अंदर ही है। मतलब ये जैसे जैसे अभी ललित जी ने प्रश्न किया था, यह केवल ज्ञान हो गया। अब हाँ, ज्ञान की तो उत्कृष्ट स्थिति बन गई। अब उसमें हानि, परिणमन तो हो रहा है ज्ञान में, ज्ञान गुण में परिणमन तो हो रहा है, लेकिन हानि और वृद्धि ये कहाँ पर कैसे एडजस्ट हो रही है, ये मुझे हाँ, तो देखो प्लस जैसे माइनस मैंने। वेरिएशन होता है परिणमन तो हो बाबूजी, रहा है, वही सही बात है। हानि और लाभ ज्ञान है। की उत्कृष्ट स्थिति पहुंच गई है, ये हाँ, भी सही है, लेकिन हाँ, परिणमन कैसे हो रहा है? अभी जो आपने समझा ना कि जैसे अभी मान लो ट्यूबलाइट मेरी बिल्कुल फुल इस पे फुल इल्यूमिनेशन के साथ जल रही है, फुल 100%। ठीक है, अब 100% से अगर वो जो है 99.99 पे आ गई, तो क्या हुआ, उसको हानि हुई कि जो वृद्धि हुई? हानि हुई। है ना? और उससे भी कम आ गई, 99.98 आ गई। उससे उससे और ज्यादा थोड़ी हानि हुई, वेरिएशन लेकिन हो रहा है। ये वेरिएशन होना, लेकिन फिर भी उसके बाद भी उस ट्यूबलाइट का बराबर प्रकाश लगभग वैसा का वैसा दिखाई देना लोगों को, क्योंकि बहुत माइनर चीज, इतना कम चेंज है कि जो केवल ज्ञान ही जान सकता है, आम लोग नहीं जान सकते। तो इतना जो सूक्ष्म वेरिएशन है, उसका भी एक लिमिट होता है कि कहाँ तक वो वेरिएशन होगा, अपवर्ड कितना जाएगा और डाउनवर्ड कितना जाएगा। ये जो लिमिट्स हैं दोनों, वो षटगुणी हानि और वृद्धि के अंतर्गत आते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कम होगा तो कितना होगा, और बढ़ेगा तो कितने से मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है। इसी को षटगुणी हानि और वृद्धि कहते सर आप जब कल बताएंगे तो इसमें एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कल ही पूछूं। हैं। तो चलिए कल पूछिए। ठीक है। ये देखो, ये प्रश्न ये मैंने उसमें देखा नेट के ऊपर, मैं आप भी देख सकते हो। तो ये अपना एक वो गोधा जी है ना, क्या नाम है उसका, वो हेलो, जी बोला। हाँ, मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है। अभी मैंने मुझे पूछा था, हाँ, इंटरनेट चला गया था मेरा, तो मैं अपनी बात नहीं कर रख पाया आपको। जी जी। तो मैं वो 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 हो गया था। मेरा एक शंका थी, शंका क्या, हाँ, हाँ, ये अभी हाँ, बोलो। ललित ललित जी ने जो कहा था ना कि जैसे ज्ञान गुण है, ज्ञान गुण का जो सबसे उत्कृष्ट जो स्थिति है वो केवल ज्ञान में आ जाती है, ठीक है। अब ये ज्ञान गुण में भी तो वो हो रहा है, क्या नाम है, परिणमन हो रहा है। तो उस परिणमन के अंदर, ज्ञान गुण की परिणमन के अंदर, ये सदगुणी हानि और सदगुणी वृद्धि, इसी ये कैसे एडजस्ट होती है, ये पूछना चाह रहा था। देखो ऐसा है कि एक आदमी बिल्कुल स्वस्थ है, उसकी आंखें जो है 100% जो है वो स्वस्थ डिक्लेयर की है डॉक्टर ने, कि ये जो हाँ, 6x6 की जो विजन होती है वो उसकी है। तो वो हाँ, 6x6 की विजन में 10 आदमी खड़े हुए हैं, सबकी सिक्स हाँ, बाई सिक्स डिक्लेयर किया है। लेकिन हाँ, अभी सामने एक लाइन लिखी हुई है, वो लाइन हाँ, लिखने में वो लाइन बिल्कुल बारीक लाइन है, और सब 10 को दिखाई दे रही लाइन। हाँ, लेकिन फिर भी उन 10 आदमियों में से एक को बहुत स्पष्ट है, दूसरे को थोड़ी कम स्पष्ट है, लेकिन दिख तो पूरी रही है। कंपेरेटिवली उसको जरा सा कम स्पष्ट है, तीसरे को और जरा सा कम स्पष्ट है ना? ऐसे करते करते 10 आदमियों के स्पष्टता में एक मामूली सा फर्क है, लाइन सबको दिखाई दे रही है। और डॉक्टर ने जब वो चेक करेगा तो अब वो देगा सबको नंबर 6x6। तो ऐसा हो ठीक, सकता है क्या कि 6x6 ठीक है, तो हाँ, हाँ, डिक्लेयर तो हो सही रहा सही, तो समझ है? समझ नहीं, में आ गई, समझ में आ गई, देखिए समझ बाबूजी, में आ गई, समझ बाबूजी, में आ गई। बाबूजी आपका चला गया था, मैंने इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिया था हाँ, कि जब आत्मा शुद्ध स्वभाव में रहती है उस समय भी हाँ, परिणमन तो होता रहता है ज्ञान का। हाँ, हाँ, तो जो ज्ञान का परिणमन होता है वही उसका वेरिएशन है, कभी नीचे कभी ऊपर, वही बात परिणमन तो है, वही वही उसी में, उसी वेरिएशन को षटगुनी हानि षटगुनी लाभ में यहाँ पर डिफाइन किया गया है अगर तू गरुड़ गुण के अच्छा, ठीक है, अंतर्गत। ठीक है, आगे वही। समझ में आ गई, आगे वही 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 भाई साहब ने बताया, वही आप बता, वही भाई हम्म। साहब ने बताया। तो चलो ये हो गया। अभी आपको अच्छे समझ, ललित जी आपको समझ में आ गई ना ये बात? हाँ।
अभी तक अपन ने कल पढ़ा था फिर उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति। इसमें मेरे ख्याल से किसी को कोई क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि ये व्यक्ति ये सभी द्रव्यों में होती है और आत्मा में भी होती है, जिसके कारण से आत्मा कभी जड़ नहीं होता। उसमें उत्पाद व्यय तो होता है, मतलब पुरानी पुरानी पर्याय चली जाती, नई पर्याय आती है, और द्रव्य का कभी नाश नहीं होता। यहाँ यहाँ पे अपन मैं इसको। कहना चाहूंगा साहब, ये दोनों गुण उत्पाद व्यय ध्रुव और हाँ अगरुत लघुरुत दोनों के सप्लीमेंट्री कम्प्लीमेंट्री हैं। हाँ हाँ हाँ, सही कह हाँ रहे हैं आप। सही है, सही है, सही है, यस, सही है, हाँ। तात्पर्य यह है कि सही इस है। भगवान आत्मा को स्वयं का अस्तित्व धारण करने के लिए, स्वयं को कायम रखने के लिए पर की ओर देखने की आवश्यकता नहीं है। ना तो ध्रुव अस्तित्व को टिकाए रखने में पर के सहयोग की आवश्यकता है, और ना स्वयं में प्रति समय होने वाले उत्पाद व्यय रूप परिवर्तन करने के लिए ही पर के सहयोग की अपेक्षा है। क्योंकि यह भगवान आत्मा इस शक्ति के कारण स्वभाव से ही उत्पाद व्यय ध्रुवत्व संपन्न है ना। अभी कोई भी द्रव्य को आप बोले साहब कि मैं तो जड़ हो जाऊंगा आपके बिना महाराज, आपका ही सहारा है, आप नहीं रहोगे तो मेरा क्या होगा। अपन कहते हैं ना, कितने दीनहीन बन जाते हैं। अभी भूधर दास जी ने वो जो स्तुति लिखी ना, ओ जगत गुरुदेव सुनिए साहिब मेरे, तुम प्रभु दीन दयाल मैं दुखिया संसारी, है ना। वो भक्ति के अतिरेक में तो कुछ भी लिखा, लेकिन वो तो ज्ञानी पुरुष थे, वो जानते हैं कि ये तो खाली भाव आ रहे हैं मेरे, ये भाव के उन द्वारा उनकी भक्ति अवश्य कर रहा हूँ, लेकिन काहे का दुखिया, मैं क्यों दुखिया हूँ। तो उसमें उसमें आता है ना, अपन सब विनय पाठ वगैरह में पढ़ते हैं, शांति पाठ में पढ़ते हैं कि मैं मेरे जैसा निकृष्ट नहीं और आप जैसा महान नहीं। ऐसा है क्या वास्तव में? पर्याय की अपेक्षा से उस पर्याय और उनकी पर्याय में हम तुलना करते हैं, लेकिन बेसिकली तो मैं भी वही हूँ जो आप हैं। इसको निरंतर ध्यान। देखो ये बेसिक जो है अंतर होता है ज्ञानी में और अंध श्रद्धालु में। वो जो अंध श्रद्धालु है, वो उसका भेद नहीं समझ पाता कि भूधर दास जी ने किस भाव से लिखा, या जिसने भी पूजा ने स्तुति लिखी उसने किस भाव से लिखा। हम तो यही मानते हैं कि ऐसा ही, ऐसा मेरे जैसा निकृष्ट कोई नहीं है, मैं तो एक इंद्रियों से भी निकृष्ट हो गया है? लेकिन उसका भाव समझना। वो खाली भक्ति के अतिरेक में किसी किसी जीवन में पहले ऐसी पूजा में स्तुति लिख दी जाती थी, अभी भी बहुत से लोग लिख रहे हैं, लेकिन उसका भाव समझना। और इसलिए अपने महिमा में कोई कोर कसर मत छोड़ना। जो रही सही कसर तो जो हटाने की है, वो इन शक्तियों को पढ़ने से समझ में आएगी। मैं भी उन्हीं शक्तियों का धारी हूँ, ठीक है ना। जैसे अब मैं कहाँ जाऊंगा, मेरा क्या होगा, कौन मुझे संभालेगा। अरे रो रो करके हमने ढेर कर दिया, और कौन सी विपत्ति आई हमारे ऊपर। क्या विपत्ति तो कुछ खास नहीं थी, थोड़ी संपत्ति चली गई थी, थोड़ा मेरे स्वजनों को परेशानी हो गई थी, मेरी पत्नी गुजर गई थी, मेरा पति चला गया था, ये सब परेशानियां थी। तो उन्होंने कहा बस। बोला अरे आप इसे बस कह रहे हो, मेरा संसार उजड़ गया साहब, तो आप बस कह रहे हो। संसार किसे कहते हैं? एक दिन तुम खुद ही इस संसार को छोड़ जाओगे, उजड़ने की बात क्या है, और खुशी खुशी छोड़ जाओगे, और उस दिन बहुत राहत महसूस करोगे कि मेरा संसार छूट गया। तो आज उस संसार के लिए मरे जा रहे हो, सब मेरा संसार उजड़ गया, आप कुछ करो। संसार को छोड़ने के लिए देह तक की परवाह न करने वाले समस्त वीर जन वही तो हैं। हम सब भी वही हैं। अपने अज्ञान दशा के कारण मैं अपने आप को असहाय महसूस कर रहा हूँ, किसी के सहारे की आवश्यकता महसूस कर रहा हूँ। लेकिन आज समझ में आया कि ना तो ध्रुव अस्तित्व को टिकाए रखने में पर के सहयोग की आवश्यकता है, और ना स्वयं में प्रति समय होने वाले उत्पाद व्यय रूप परिवर्तन के लिए ही पर के सहयोग की अपेक्षा है। क्योंकि यह भगवान आत्मा इस शक्ति के कारण स्वभाव से ही उत्पाद व्यय ध्रुवत्व संपन्न है। इस उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति को समझाने के उपरांत अब परिणाम शक्ति की चर्चा करते हैं। देखो एक परिणाम शब्द है, परिणाम शब्द ये बहुत व्यापक शब्द है।
इसके अलग अलग जगहों पर अलग अलग अर्थ किए जाते हैं, है ना। क्या अर्थ करते हैं? एक परिणाम तो ये है, अभी देखो ललित जी बहुत सारे उसके अर्थ बता देंगे सबके। परिणाम का अर्थ तो होता है रिजल्ट, कैसा परिणाम रहा इस समय 10वीं क्लास का, 12वीं क्लास का, उत्तम परिणाम आया है। एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि आपने जो काम किया था उसका क्या परिणाम निकला, उनसे बात करने गए थे आप तो क्या परिणाम निकला। तो रिजल्ट तो वहां भी है, लेकिन ये दूसरी तरह का रिजल्ट है, ठीक है। तीसरा अपन बोलते हैं कि उनके परिणाम विकृत हो गए, परिणाम बिगड़ गए साहब अंतिम समय में। तो परिणाम बिगड़ गए तो उसका अर्थ अगर जिन्होंने नहीं समझा है वो सोचेंगे ये कौन सा शब्द है, परिणाम बिगड़ गए, भाव बिगड़ गए। है ना। भाव बिगड़ गए। तो ये जो परिणाम और परिणाम, एक शब्द होता है परिणमन। अपन क्या सोचते हैं कि परिणमन से ही परिणाम की प्राप्ति होती है, कोई चीज जो है किसी प्रोसेस से होकर के गुजरा और उसके बाद जो फाइनल स्थिति बनी वो उसका परिणाम बना, ऐसे भी अपन सोचते हैं। तो परिणमन और परिणमन परिणति और परिणाम एक ही समझ लेते हैं। तो यहाँ अपने को एक थोड़ा सा विंडो मिली है जिसमें आपको परिणाम और परिणमन में फर्क बताया जाएगा, और बाकी के फर्क जो है तो कुछ भी अपने है अपन डिस्कस करेंगे। तो परिणाम शक्ति क्या है? इस 19वीं परिणाम शक्ति का स्वरूप आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। द्रव्य के स्वभावभूत उत्पाद द्रव्य उत्पाद व्यय द्रव्य से आलिंगित सदृश और विसदृश एक रूप वाली अस्तित्वमयी परिणाम शक्ति है। ये क्या, देखो कितना सारा हमने विशेषण लगाया कि परिणाम शक्ति कैसी है। द्रव्य का जो स्वभावभूत उत्पाद व्यय द्रव्य है वो उसमें शामिल है, आलिंगित है, और सदृश और विदृश, यानी एक स्वभाव और एक उसका विपरीत स्वभाव, दोनों ही उसमें शामिल हैं अस्तित्व रूप में। विरोधी शक्तियां भी उसमें शामिल है। इन सब का मिला जुला भाव परिणाम शक्ति है। कैसे है देखो आगे बताते हैं। उत्पाद व्यय और ध्रुवत्व द्रव्य के स्वभाव हैं, इनमें ध्रुवत्व भाव सदृश परिणाम है, सदा एक जैसा रहने वाला परिणाम है। ध्रुवत्व का कोई विरोधी शक्ति है ही नहीं, उसका अस्तित्व निरंतर बना रहता है, द्रव्य रूप रहता है। ये सदृश यानी पॉजिटिव शक्ति है, जिसका कोई नेगेटिव दूसरी साइड की विरोधी शक्ति है ही नहीं। तो क्या बोल रहे हैं? उत्पाद व्यय और ध्रुवत्व द्रव्य के स्वभाव, इनमें ध्रुवत्व तो सदृश परिणाम है, सदा एक जैसा रहने वाला परिणाम है, तथा उत्पाद और व्यय एक दूसरे के विरोधी है। उत्पाद व्यय विसदृश परिणाम है, क्योंकि वे दोनों परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले हैं। एक का स्वभाव उत्पन्न होने रूप है और दूसरे का स्वभाव नाश होने रूप है, इस कारण वे परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, विसदृश स्वभाव वाले हैं। तो अब तीन तरह के हो गए, उत्पाद व्यय विसदृश व ध्रुव सदृश स्वभाव वाला होने पर भी तीनों एक ही हैं, क्योंकि अस्तित्व तीनों का एक रूप में ही है, तीनों का नाम ही परिणाम है। जब किसी द्रव्य का फाइनल दशा का वर्णन किया जाता है तो उस दशा में ये सारे इन्वॉल्व होते कि नहीं, उसका जो उत्पाद व्यय रूपी जो स्वभाव है वो, और जो ध्रुव रूप बना रहना है वो, ये हमेशा बने रहते हैं, तभी उसका वो परम पारणमिक भाव या स्वाभाविक भाव बना रहता है। तो आप बोले ये ऐसे ये कैसे हो वो- ये, ये वही रिजल्टेंट परिणाम ही हो गया। सकता? यस, यस, है ना। रिजल्टेंट उसका रिजल्ट आया, वो रिजल्ट का मतलब परिणाम तीनों का ही मिलके जो हाँ बना। जो बिल्कुल। सामने सदस्य है आपको दिख रहा है, वो तीनों की स्थिति विपरीत और सपरीत होने के बावजूद ध्रुवत शक्ति ने उसको बना के रखा था। ये साहब से मुनिराज जो हैं एकदम शांत परिणामों के धारी हैं। तो शांत परिणामों के धारी रहने में उनको अशांति की कोई पर्याय भी आई होंगी, जो उन्होंने अपने चिंतन के द्वारा निकाल दी, और उसके बाद उनकी शांति के परिणाम आ गए।
फिर थोड़ी सी अशांति आई होगी, लेकिन फिर उन्होंने उस पर उसको पर्याय को भी व्यय कर दिया, और वो वैसे ही बने रहे, आत्म रूप बने रहे, आत्मा की बाउंड्रीज में रहे, आत्मा के गुणों से ओतप्रोत रहे, और जो जो पर्याय आई वो आती भी रही और जाती भी रही। फिर धीरे धीरे करके उनकी शांति का वाली पर्याय ज्यादा प्रगाढ़ होती गई, अशांति की पर्याय कमजोर होती चली गई, और ऐसा उनके साथ में होता रहा, इसलिए वो निरंतर शांति परिणामी कहे जाते हैं। सर सर ये जो विरुद्ध स्वभाव वाले और विश्व दृश्य स्वभाव वाले, इन दोनों का अंतर नहीं समझा। देखो एक ही चीज है, विरुद्ध स्वभाव है ना, उसी को हम्म, विसदृश कहा। विसद माने जो विरुद्ध स्वभावी है, और सदृश अच्छा, माने, उसी हाँ, सदृश माने जो विरुद्ध परिणामी नहीं है, देखो लिखा ना उनमें। ये दोनों इन पर्यायवाची शब्द हैं। पर्याय, इनमें ध्रुवत्व भाव तो सदृश परिणाम है, सदा एक जैसा रहने वाला परिणाम है, और उत्पाद व्यय विसदृश परिणाम है, क्योंकि वे दोनों परस्पर विरुद्ध स्वभाव। ठीक है सर, तो वहां विरुद्ध स्वभाव वालों के लिए विसदृश शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया। तो अभी देखो, हमारे जो परिणाम है साहब बड़े वो परिणाम शांत हो। परिणाम शब्द को हाँ, फिर भाव से रिलेट नहीं किया इसमें, तो परिणाम मतलब एक्चुअली ये जो द्रव्य के स्वभाव की अवस्था के बारे में बता रहे हैं कि अगर भाई देखो, उत्पाद वो आपकी बात है ठीक है। अगर अपन परिणाम की भावों की अपेक्षा ही बात कर रहे हैं अभी मुख्य रूप से, क्योंकि यहाँ पुद्गल का बात तो है नहीं, है ना, तो इसलिए अपन उसमें भी घटित कर सकते हैं उसको। लेकिन भाव यहाँ क्या है, उत्पाद व्यय किसके उत्पाद व्यय हो रहे हैं, या कोई फिजिकल चीज के उत्पाद व्यय नहीं हो रहे हैं। आत्मा का उत्पाद व्यय से अर्थ क्या हो सकता है, आत्मा के पास तो भाव ही है, उसके अंदर तो कोई ऐसा वो पुद्गल के टुकड़े तो है नहीं कि वो जो उनका नए टुकड़े बन गए और पुराने चले गए। यहाँ तो पर्यायों की बात ही चल रही है, और पर्याय जीव की पर्याय क्या हो सकती है, भावों संबंधी होगी। उत्पाद व्यय विसदृश का अर्थ क्या है कि पुराने परिणाम, पुरानी विचारों की, भावों की जो पर्याय थी वो व्यय हो गई, और नई पर्याय आ गई। एक सेकंड में सावन के भाव बदल गए। वो भी सोच रहे थे वो राजा कि मैं तो तीन इतना इतने बड़े राजा का राज्य का राजा था, और मेरे बेटे के खिलाफ उन्होंने इस तरह से हिम्मत की, क्या परिणाम बने। कहते बड़े उनकी क्रूरता के परिणाम आ गए। बार बार उन्होंने उनका हाथ कमर पे जाता था तलवार निकालने के लिए। तो वो परिणाम कौन सा था, वो क्रूर परिणाम आया, अशांति का परिणाम आया। लेकिन उन्होंने ही फिर चिंतन किया, किसी निमित्त के, निमित्त निमित्तिक संबंध के कारण, जैसे किसी ने कोई वहां उनकी सराहना की कि महाराज किसका बेटा कौन का राज्य आपने सब छोड़ के आए हो, तो फिर चिंतन उन्होंने ही किया। क्या चिंतन किया कि अरे मैं कैसा मूर्ख था, मैं क्या सोच रहा था, ओ मैं तो शांत परिणाम का दाई, तीन लोक का अधिपति हूँ, इन छोटी मोटी भूखंडों में क्या धरा है। तो वो जो निरंतर पर्याय आ रही थी, अशांत पने की जो पर्याय आ रही थी, उनमें विराम लगा, और अब शुद्ध पर्यायों का आगमन शुरू होने लगा। निरंतर एक से एक शुद्ध पर्याय आती रही, और वो श्रेणी आरोहण करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर गए। ये तब पर्याय किसकी आ रही है, उत्पाद व्यय ध्रुव किसकी है, ध्रुव वो ही आत्मा बना रहा, उसी में ये उथल पुथल रही, इन्हीं में विभिन्न प्रकार के परिणाम आए और चले गए। तो ऐसा उत्पाद व्यय जो है वो उनके भावों संबंधी ही है। ये भावों का ही उत्पाद आत्मचिंतन है सर। उत्पाद वह ध्रुव तो सब पुद्गल में भी है और जीव में भी है। अभी किसकी तो बात कर रहे हैं, अब हाँ, अभी बात किसकी कर रहे हैं। नहीं तो एक्चुअली हम परिणाम को भाव के रूप में हम जानते हैं। परिणाम का जो जो शब्द है, हम पुद्गल के लिए कभी इस्तेमाल नहीं करते कि परिणाम मतलब भाव। अब उसकी भी बात करेंगे, ये और जो उसकी भी। जो है उत्पाद व्यय भाव, ये तो पुद्गल के लिए भी एप्लीकेबल है और जीव के लिए भी एप्लीकेबल है, फिर हम तीनों को बोले परिणाम है। तो तो अभी तीनों अपन, आप जैसे बोलते हैं ना कि जो चीज एक ही बात जो है दोनों के लिए एप्लीकेबल हो रही है, तो जीव के लिए भी हो रही है, नहीं और ये जबकि भाव ये जो है पुद्गल के होते नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा सुनो, भाव का अर्थ क्या है। अभी अभी भाव शब्द जो है आपको पुद्गल के लिए ही क्या, बाकी के सब द्रव्यों के लिए भाव शब्द का इस्तेमाल मिलेगा। आप बोलोगे वहां भाव का अर्थ क्या है, वो मैं आपको बताऊं। अभी तो अपन बात कर रहे हैं आत्मा की, आत्मा की 47 शक्तियों की बात चल रही है। ठीक है, यथा समय पर
जहाँ पुद्गल पर घटित करना होगा वो भी दिया गया है सब, है ना। वास्तव में भाव क्या है, स्वभाव उत्पाद को व ही द्रव्य तो एक क्रिया होगी, एक अवस्था होगी, इसको भाव कैसे बोल सकते है। हैं? भाव कैसे बोल सकते हैं? उत्पाद व द्रव्य, ये जो किसको? चीज है ये मतलब एक अच्छा, परिणमन की एक वो है कि भाई कुछ चीजें पाए हुए द्रव से पर्याय बदल रही है, द्रव में स्थिर है। मैं आपका प्रश्न नहीं समझ पा रहा हूँ। नहीं, मतलब ये जो अब तीन क्या चीजें हैं, उत्पाद व द्रव्य, इसको इन्होंने हाँ बोला तीनों का नाम परिणाम, परिणाम है। ये थोड़ा सा मुझको समझ में नहीं आ रहा बात, इन तीनों का हम परिणाम कैसे बोल सकते हाँ, तो आगे आ रहा है उसका एनालिसिस आ रहा है। तीनों का नाम ही परिणाम है। कुछ लोग परिणमन को ही परिणाम या भाव समझते हैं। देखो ये मैंने क्लियर किया है, किंतु परिणाम व भाव शब्द परिणमित होने वाले उत्पाद व्यय के लिए भी प्रयुक्त होता है। परिणाम व भाव शब्द परिणमित होने वाले उत्पाद व्यय के लिए भी प्रयुक्त होता है, और अपरिणामी, हाँ, और अपरिणामी ध्रुव के लिए भी प्रयुक्त होता है। देखो ये बहुत बारीक बात है, वो क्या बोल रहे हैं, परिणमन अगर नहीं हुआ, तो कुछ लोग क्या सोचते हैं कि परिणमन अगर हो रहा है इसका मतलब क्या है कि परिणाम या भाव उसी का परिणमन होता है। जो बदलाव होता है भावों में होने वाले परिणमन को ही परिणाम कहते हैं, ऐसा लिखा है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं। कुछ लोग परिणमन को ही परिणाम या भाव समझते हैं, किंतु परिणाम व भाव शब्द परिणमित होने वाले उत्पाद व्यय के लिए भी प्रयुक्त होता है, और अपरिणामी ध्रुव के लिए भी प्रयुक्त होता है। तो उनके साथ ऐसे परिणाम हो गए, तो वो बोल रहे हैं कि परिणाम शब्द जो है परिणमन होने वाले के लिए भी, या ऐसा कहें कि वो तो साफ शुद्ध परिणामी है, शांत स्वभाव परिणामी है। मतलब वो बदल नहीं रहा, शाश्वत वैसा ही बना हुआ है, उसके लिए भी परिणाम शब्द इस्तेमाल करते हैं। और परिणाम बदल गए उनके, अब उनका परिणाम ऐसा हो गया उत्पाद व्यय द्रव्य से, तो वहां भी परिणाम शब्द इस्तेमाल किया जाता है, ये वो कह रहे वो हैं। परिणाम वहाँ भाव के लिए यूज किया है, हाँ शुद्ध भाव में है, शुद्ध परिणाम में है। हाँ हाँ। तो मतलब जहाँ चेंजेस आ रहे हैं उनके लिए भी परिणाम शब्द इस्तेमाल किया है, जहाँ चेंजेस नहीं हो रहे हैं उनके लिए भी परिणाम शब्द इस्तेमाल किया गया है। देखो मैंने आपको बताया कि एक ही शब्द को अलग अलग दशाओं में अलग अलग कार्यों के लिए प्रयुक्त किया जाता है, लेकिन हमारे जो है वो कुछ मान्यताएं व्यवहार के कारण वैसी बन जाती हैं और हम उनको वैसे ही मानते हैं। तो यहाँ जो शब्द है परिणाम शब्द है वो बहुत व्यापक शब्द है, उसमें और आगे भी बताया। देखो अभी हम पूरा पढ़ लेते हैं, फिर अब कुछ भी बचेगा तो अपन कल डिस्कस करें। कुछ लोग परिणमन को ही परिणाम या भाव समझते हैं, किंतु परिणाम व भाव शब्द परिणमित होने वाले उत्पाद व्यय के लिए भी प्रयुक्त होता है, और अपरिणामी ध्रुव के लिए भी प्रयुक्त होता है। ये तीन चीजें हैं ना, किसी भी द्रव्य में आत्मा की अपन बात कर रहे हैं, कि उसमें अपरा, उत्पाद अप, व्यय अप, और द्रव्य। अप, अपरिणामी ध्रुव क्या होता है सर? ध्रुव जो है अपरिणामी है, ध्रुव में बदलता नहीं ना। अच्छा अच्छा। आत- आत्मा के अंदर में ये तीन जो है अपन ने उसके वो दशाएं देखी, उत्पाद व्यय और द्रव्य, कि उसमें आत्मा किसी भी द्रव्य में, आत्मा की बात नहीं, सभी द्रव्यों में उसकी पर्यायों में, उसके गुणों की पर्यायों में बदलाव होता है। पुरानी पर्याय निकल जाती है, उसका नाम व्यय है, नई पर्याय आती है, उसका नाम उत्पाद है, और द्रव्य बना रहता है, उसका अस्तित्व नष्ट नहीं होता। इसको ही द्रव्य कहते हैं। तो जो ध्रुवत्व है, ध्रुवत्व जो परिवर्तन नहीं होता, सदा काल वैसा ही बना रहता है, उसके लिए भी परिणाम शब्द का उपयोग किया जाता है, और उत्पाद व्यय के द्वारा बदलने वाली पर्यायों के लिए भी परिणाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि आप परिणाम शब्द को एकदम रिजर्व मत करो कि वो खाली बदलने वाली चीजों के साथ ही लागू होता, ये वो कह रहे हैं। परिणाम शब्द का व्यापक उपयोग है, कैसे उपयोग है ये भी आपको बताया है। परिणमित होकर भी ध्रुव रहना, और ध्रुव रहकर भी परिणमित होना ही परिणाम शक्ति का कार्य है, अथवा परिणाम शक्ति है। क्या बोला? परिणमित होकर भी ध्रुव रहना, और ध्रुव रहकर भी परिणमित होना।
ये वाह। परिणाम परिणाम शक्ति का कार्य है। मैं परिणमित हुआ, मेरे भाव परिणमित हुए, लेकिन मैं वही बना रहा। मैंने बहुत सारे संसार की स्त्रियों पुरुषों के बारे में क्या क्या सोचा। मैंने ये भी सोचा कि मुझे उन जैसा बनना चाहिए। है, मैं एक व्यवहार की उदाहरण आपको दे रहा हूँ कि मैंने बहुत बार सोचा कि मुझे तो रामचंद्र जैसा बन जाना चाहिए, शूरवीर होना चाहिए। और कुटिलता में मुझे कृष्ण जी का जो है, जो जो कैरेक्टर है वो याद आता है कि साहब ऐसा है कि अगर अपने को थोड़ी मायाचारी करना पड़े, लोगों को ठगना भी पड़े, तो कृष्ण जी जैसी कलाएं होना चाहिए। और रावण जैसा से जब आओ शूरवीरता पे दम्भ के ऊपर आओ तो रावण जैसा हो, किसी से दबने की जरूरत नहीं है। मैंने कई कई तरह के भाव किए साहब, लेकिन मैं बना रहा संतोष कुमार ही। उन भावों से क्या हुआ? मेरे भाव आज भी आते हैं, बहुत सारे आते हैं, अच्छे बुरे सब तरह के आते हैं, लेकिन उन सब से मेरा जो वर्तमान पर्याय में जो कुछ मैं हूँ वो बदल नहीं गया, मैं वही रहा। लोग जरूर कहते हैं कि साहब बहुत बदल गए, तो बदल क्या गया? मैं वही अपनी जो जितनी लंबाई चौड़ाई मोटाई है वैसा ही बना रहा, मेरा वजन भी वही बना रहा, तो बदला क्या? नहीं साहब, आपका जो विचार बदल गया, आपका व्यवहार बदल गया। तो मैं वही रहकर भी बदल गया, और बदल कर भी वो नहीं बना जो बनना चाहता था। बदल करके भी अंदर से मेरे विचार भी बदल गए थे, तब भी मैं वही रहा। तो ऐसा दोनों साइड से बदलाव आने के बाद भी मैं ध्रुव रूप से वही बना रहा, पूरी पर्याय के अंत तक वही व्यक्ति मैं बना रहा। है ना, यहाँ तो पर्याय का अंत होता है, यहाँ तो अंत की बात नहीं है। द्रव्य की बात करें तो द्रव्य तो कभी नष्ट होता नहीं। इसलिए बोले परिणमित होकर भी ध्रुव रहना, और ध्रुव रहकर भी परिणमित होना ही परिणाम शक्ति का कार्य है, अथवा परिणाम शक्ति है? और आगे उन्होंने समझाया, कुछ लोग उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति और परिणाम शक्ति में भेद नहीं कर पाते हैं। फिर इसमें परिणाम शक्ति क्या रही? ये तो आपने पहले ही बोल दिया कि उत्पाद व्यय ध्रुव जो है स्वरूपी जो जीव होता है, तो इसमें परिणाम शक्ति और क्यों आपने लगा दी? तो इसमें क्या भेद है? इन दोनों में भेद करना आसान भी नहीं, क्योंकि उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति को क्रम अक्रम वृत्ति लक्षण वाली कहा गया है, और परिणाम शक्ति को उत्पाद व्यय ध्रुव से आलिंगित सदृश विसदृश परिणामों की एकता रूप कहा गया है। यानी एक ही बात इसमें नई आई है ना? अगर आप लोग समझे हो तो। क्या बात आई बताओ भाई, कौन समझा इसमें? क्रमाक्रम वृत्ति वृत्ति लक्षण वाली हाँ। कहा गया है। हाँ। तो मतलब जो क्रम क्रम से कभी उसका उत्पाद हो रहा है, कभी ध्रुव हो रहा जो व्यय हो रहा है, क्रम से जो उसमें परिणमन हो रहा है, उसके बाद भी उसकी ध्रुवत्व शक्ति बनी हुई है। मैं ये समझ पाया, जो क्रम से पर्याय क्रम से चलता है, बदल नहीं है। देखो, पर्याय क्रम अगर से बदल। हाँ पर्याय क्रम से क्रमबद्ध है, पर्याय क्रमबद्ध है। हाँ हाँ, ये भी ठीक है। और अक्रम, अक्रम भी तो लिखा है ना, क्रम अक्रम वृत्त वृत्ति। अक्रम क्या है? मतलब दोनों का क्रम प्लस माइनस होना, पॉजिटिव और निगेटिव न जाना, वो वो तो नीचे दोनों है, साइड के लिए दिया है। वो नीचे है। सदृश अदर सदृश परिणाम वो नीचे दिए हैं। आपने एक जो पॉइंट पकड़ा, मैं आपको बहुत क्लियर बताता हूँ। देखो, हम्म। अगर मैं कहूँ कि द्रव्य में पिछली पर्यायों का निकलना, उसके जो गुण है द्रव्य के, उनमें पुरानी पर्याय का निकल जाना यानी व्यय रूपी उसके अंदर में शक्ति है। नई पर्यायों का आना यानी उत्पाद रूपी शक्ति है। और उसका वैसा ही बना रहना वो ध्रुव कहलाता है। ये तीनों चीजें उसमें द्रव्य में रहती हैं। अब इसमें मैंने आपको ये नहीं कहा कि अच्छी वाली पर्याय का आना या बुरी पर्याय का आना या विपरीत पर्यायों का आना, ये मैंने आपसे नहीं कहा। मैंने ये कहा कि पुरानी जाना नहीं आना। और मैंने क्रम अक्रम ये भी कह दिया कि जितने भी गुण हैं वो पैरेलल में चलते हैं। एक गुण के अंदर में जो कुछ बदलाव हो रहा है, उत्पाद्य हो रहा है, वो बगल वाले गुण से का मोहताज नहीं है कि साहब ये बदले तो मैं बदलूं। वो गुण अलग काम कर रहा है, उसका परिणाम अलग चल रहा है, दूसरे गुण का अलग चल रहा है।
वो इसलिए पैरेलल में चल रहा है, इसलिए अक्रम है। सभी गुण पैरेलल में चल रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं, इसलिए वो उनका कोई क्रम एक दूसरे के साथ नहीं है। लेकिन प्रत्येक गुण का उसके अंदर होने वाला परिणमन, उनका जो पर्याय बदलेगी वो क्रम से बदलेगी। इसलिए क्रम तो प्रत्येक गुण के विकास में या ह्रास में क्रम से होगी, है ना। जैसे दो चार बच्चे बैठे हुए हैं तो एक बच्चे का जो है विकास हो रहा है, तो उसको वो बच्चे से जो बड़ा हुआ फिर उससे किशोर हुआ, ये उसका विकास हो रहा है। दूसरा बच्चा बगल में बैठा, उसका अपने हिसाब से होगा। तो ये तो अक्रम हो गया, मतलब दोनों किसी के एक दूसरे के मोहताज नहीं, इसलिए अक्रम कहा। और क्रम किस लिए है कि पहले वो बच्चा था, फिर बड़ा हुआ, जवान हुआ, फिर उस क्रम में होगा, ऐसा। तो ऐसा जो क्रम और अक्रम रूपी जो उत्पाद व्यय हो रहा है और वो ध्रुव बना हुआ है, ये मैंने एक परिभाषा जीव की दी, एक उसका तो भाई लक्षण साहब, बता। ये तो अलग अलग गुणों की बात तो कह सकते हैं आप। एक ही गुण के अंदर जो परिवर्तन हो रहे हैं तो हाँ पूरे क्रम से ही होंगे। अब हाँ और अगर अन्य गुण अलग अलग है तो वो अलग हाँ अलग, वो तो अक्रम हो ही जाएंगे। हाँ, वो भ्रमण कर रहा है, वो अपना भ्रमण कर रहा है। बराबर। तो अभी देखो, अभी इसको मैं दो पार्ट में आपको बताया कि पहला जो उत्पाद व्यय ध्रुवत शक्ति और क्रमवत वाली शक्ति बताऊंगा, तो उसमें मैंने अच्छी और बुरी या विरोधी शक्तियों की बात नहीं कही। अब मैं अगर जो दूसरी वाली बात कर रहा हूँ कि परिणाम शक्ति की बात कर रहा हूँ, तो उसमें मैं क्या बोल रहा हूँ कि उत्पाद व्यय ध्रुव तो है ही, साथ में उसमें ऐसी परिणाम है जो कि विपरीत दशाएं, विपरीत शक्तियों का भी उसमें समन्वय रहता है। विपरीत मतलब उत्पाद और व्यय दोनों एक साथ रहते हैं, विरुद्ध शक्तियां भी उसमें एक साथ रहती हैं, और विरुद्ध शक्तियों की और जो जिनमें विरोध नहीं है ऐसी शक्ति भी रहती है, एक साथ रहती हैं। ये मैंने उसमें एडिशनल पॉइंट जोड़ दिया कि उत्पाद व्यय के समय में मैंने आपको स्पेशली ये नहीं बताया था कि उसमें विरुद्ध शक्तियां भी रहती हैं। हम लोग किसी को मैं स्पेसिफिकली बताऊं कि जो है पंखा है उसमें विपरीत शक्तियां एक साथ रहती हैं, बोले कैसे, ये पंखा चलता भी है और नहीं भी चलता। तो यार क्या बात कर रहे हो आप, विपरीत शक्तियां कैसे हुई वो। बोले साहब लाइट नहीं रहती तो नहीं चलता, तो उसमें कोई खराबी हो जाए तो नहीं चलता, और जब भी चलता है तो ऐसा चलता है जैसे हम चलते हैं वैसा चलता नहीं है, है ना। तो ऐसी जो विपरीत शक्तियां हैं एक साथ रहती हैं, उसमें को रहने में किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं। तो वो जो जब मैं उसकी बात करता हूँ कि ऐसी विपरीत शक्तियां भी आज द्रव्य के साथ में एक साथ रहती हैं, रह सकती हैं, तो इस शक्ति का नाम परिणाम शक्ति है। थोड़ा समझ में आया होगा, बहुत ज्यादा नहीं आया हो। तो उन्होंने देखो आगे लिखा भी है, परिणाम शक्ति को उत्पाद व्यय ध्रुव से आलिंगित सदृश और विसदृश परिणामों की एक रूपता रूप कहा गया है, जो ऊपर समझाया। दोनों शक्तियों में उत्पाद व्यय ध्रुवत्व तो है ही, इस कारण भेद समझने में कठिनाई होती है। परंतु एक शक्ति में क्रमवर्ती पर्याय और अक्रमवर्ती गुणों वाले उत्पाद व्यय ध्रुवत्व से संयुक्त द्रव्य स्वभाव की चर्चा है, तो दूसरी शक्ति में उत्पाद व्यय द्रव्य में विद्यमान सादृशता और विसादृशता की एक रूपता की चर्चा है। मैं बोलूँ साहब कि ये दोनों बच्चे जो हैं एक साथ रहते हैं, एक परिवार के बच्चे हैं, ये एक साथ रहते हैं। तो बोले फिर ये तीन चार जो बच्चे और भी खड़े हैं, ये बोले ये भी इनके साथ रहते हैं, हालांकि ये इनके परिवार के नहीं। बोले यार ये बहुत अच्छी बात बताई आपने, अपने परिवार में तो सब लोग रहते हैं, लेकिन दूसरे परिवार के भी रहते हैं और साथ रहते हैं और बिना किसी लड़ाई झगड़े के रहते हैं। ये आपने बात नहीं बताई, यही बात है। क्यों भाई साहब, जी। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य को भी ले सकते हैं ना। दोनों दोनों एक विरोधी एक दूसरे के। नहीं, वो तो अलग द्रव्य अलग है ना, उस द्रव्य के अंदर हाँ, की शक्तियों की जब बात करेंगे तो उसकी शक्तियों की बात करेंगे अपन। अभी अपन अच्छा दूसरे अच्छा द्रव्य की बात नहीं कर रहे ना, एक ही द्रव्य इंडिविजुअल की बात कर रहे अच्छा। हैं। तो अगर आपको उसको बात करना है तो मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ कि जैसे हम व्यवहार दृष्टि से व्यक्ति चलता है, तो व्यवहार दृष्टि से शरीर मेरे पास है ना,
अब मैं चलता भी हूँ, मैं रुक भी जाता हूँ। जब मैं रुकता हूँ तो धर्म द्रव्य का निमित्त मिलता है, जब मैं रुक जाता हूँ तो अधर्म द्रव्य का निमित्त मिलता है। हाँ और मैं व्यक्ति वही हूँ जो हूँ। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ। यहाँ भी वो आ जाती है वो बात। ये जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि ये जो सज्जन है ये सबको साथ लेके चलते हैं, इनका समन्वय बहुत बढ़िया है साहब। ये इनका परिवार परिवार के जनों को बड़े अच्छे से रखते हैं, एक साथ रखते हैं, छोटे हैं बड़े हैं सबको एक साथ रखते हैं। तो फिर बोले ये दूसरे सज्जन, बोले दूसरे सज्जन तो क्या, इन्हीं सज्जन की बात करो। ये मैंने जब परिवार कहा तो परिवार में जो उनका एक्चुअल परिवार है वो तो साथ में है ही। बहुत से ऐसे हैं जो उनके कट्टर विरोधी थे, उनको भी साथ में लेके चलते हैं। सबसे समन्वय इनका। बोले वाह, ये जोरदार बात। तो इसी तरह की बात है कि जीव के अंदर में एक ऐसी शक्ति है जिसमें जो विरोधी शक्तियां हैं वो विरोधी शक्ति कहने के लिए है ना, लेकिन फिर भी वो बनी रहती हैं। जैसे अभी आपने एग्जांपल दिलवाया कि मेरे अंदर में धर्म द्रव्य को निमित्त बनाने की, अधर्म द्रव्य को निमित्त बनाने की दोनों शक्तियां हैं, लेकिन इससे मेरा हाँ बिगाड़ थोड़ी हो रहा है। ये तो कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक इसी प्रकार से सदृश और विदृश परिणाम यानी उत्पाद व्यय जो है और ध्रुव तीनों अलग अलग टाइप के हैं। एक में विरोधी शक्ति है, उत्पाद और व्यय एक दूसरे के विरुद्ध हैं, और ध्रुव जो है वो निरंतर बना रहने वाला है। इन तीनों का समन्वय मैं स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा हूँ कि ये उत्पाद और व्यय एक दूसरे के विरोधी हैं, और ये ध्रुव जो है वो एक जैसे परिणाम वाला है। और ऐसी विरुद्ध शक्तियों के साथ रहने वाला जीव रह पाता है। विरोधी को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। अंडरलाइन करके मैं एक तीसरी शक्ति का निर्माण आपको बता रहा हूँ कि ये उसको परिणाम शक्ति कहते हैं, कि उन सब की मौजूदगी में होने वाला जो परिदृश्य है वो परिदृश्य जिस शक्ति के कारण बना रहता है उसका नाम परिणाम शक्ति है। जो उन्होंने बताया उसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, बहुत बहुत अच्छी तरह विवेचन किया सर आपने। बहुत ये टॉपिक बहुत ही टफ था, इसको कल अच्छा। आप रिपीट करिए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कल रिपीट करना जरूरी है, ये हाँ, इतनी जल्दी अंदर नहीं गया है। नहीं नहीं, अभी जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी इसको मैं अभी कल पूरा आज का अध्याय बाकी है, ये हाफ चैप्टर क्या बोलते हैं पैराग्राफ बाकी है। नहीं, बाकी हाँ, है, ये और ये काफी काफी इसमें वो था। ये ब्रेन स्टॉर्मिंग है। इससे अपने को भी नहीं, थोड़ा एनालाइज करने की पावर बढ़ती है, ब्रेन स्टॉर्मिंग अपना बढ़ता है। नहीं, पता नहीं आप कहाँ से विवेचना लेके आते हैं। ये अपने तो अगर सीधे पढ़ते तो दिमाग के ऊपर से ही निकल जाता। हाँ, ये तो ये माहौल अच्छा है ना, आप सब लोगों की सानिध्य में वास्तव में एक माहौल बनता है। तो मैं भी हो सकता है कि अकेला बैठता तो मेरा दिमाग घूम जाता कि यार क्या है। तो यहाँ बस आपको बताने एक का, आपको एक एक बताने की। नहीं नहीं, एक हाँ, एक शब्द का जो मतलब है वो निकालना बड़ा मुश्किल काम है। इसको कल रिपीट करिए सर, इसको। करेंगे ये करेंगे, बहुत बिल्कुल ही करेंगे। परिणाम शक्ति में तो ये इसमें बहुत ही। प्रेजेंस ऑफ माइंड होनी चाहिए। प्रेजेंस ऑफ अरे माइंड रहती प्रेजेंस है ऑफ ना आपके माइंड पास। नहीं बाबूजी, आप सही कह रहे हैं। प्रेजेंस ऑफ माइंड के अलावा आया नहीं सर actually। लॉजिक लॉजिक अब और देखो, उसकी उसकी विवेचना, ये हाँ, सब वो जो- ये सब चीजें काम एक देखो, साथ ये भी तो उत्पाद व्यय और द्रव्यत्व शक्ति का ही परिणाम है सर। कि सबको साथ लेके चलना, सारे विचारों को। देखो हाँ हाँ देखो बताओ, जैसा क्रम आया था, क्रमाक्रम और अक्रम तो कई हाँ, बार बता चुके हैं। अक्रम जो प्रेजेंस ऑफ माइंड वाली बात है, मैं भी जानता हूँ, आप बता भी नहीं नहीं, चुके वो हैं तो क्रम अक्रम का वही तो मतलब। प्रेजेंस अगर अलग प्रेजेंस ऑफ अलग माइंड द्रव्यों में। का अलग अक्रम हो अक्रम होता है, अलग अलग द्रव्य, अलग अलग गुण, और हाँ। क्रम से एक गुण में जो होते हैं वो आप कई बार बता चुके हैं। और मैंने भी नहीं, एक उसको बात बता उसको आज सही ही रह समय गई। पे उसको सही समय में सही परिप्रेक्ष्य में विवेचना करके प्रस्तुत करना, यही तो कला है सर। हाँ, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड है, वही प्रेजेंस ऑफ माइंड जरूरी है। चलिए, बहुत बढ़िया है। मतलब मुझे तो यही खुशी है कि जो मेरा गोल यही था कि सामूहिक स्वाध्याय करना है। तो उससे क्या है कि अपने को बहुत सारी बारीकियां समझ में आती हैं। ये मुझे खुद ही सिद्ध हो रहा है इस बात का। मैं खुद भी अकेला पढ़ता तो नहीं समझ सकता। नहीं साहब, बहुत मुश्किल काम है ये। आप नहीं, हम भी पूरा खोद खोद के आप निकलवा रहे हैं। ये सब मूर्ख बनी है, हम खोद हाँ खोद के हाँ। निकलवा रहे हैं। अभी बाबूजी और ने ऐसा,
हाँ, हमारे ऐसे ऐसे गणधर क्वेश्चन। बैठे हैं अपने ललित जी, जो एक शब्द के पीछे अड़ गए तो अड़ गए। जब तक उसका तोड़ नहीं निकलेगा, जब हाँ, तक पूरा विवेचन नहीं हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ते हैं। उसका बहुत अर्थ अच्छा। समझाने के चक्कर, हाँ, अर्थ समझाने के चक्कर में बहुत सारे ऐसे डायमेंशन निकल आते हैं। यस हाँ यस सही यस। बात। चलो बहुत बढ़िया है। कल अपन फिर आगे की 20वीं शक्ति पढ़ेंगे, 19 20 इसको थोड़ा कंटिन्यू करेंगे, बाकी शक्ति देखते हैं। ठीक है सर। आरपी जन साहब कुछ नहीं बोल रहे हैं, शक्ति ये चुपचाप से हजम कर रहे हैं सारी। सर पूर्ण रूप, पूर्ण शक्तिवान है वो सर। डिस्कशन हो जाता है कि सब पूछने की जरूरत उन्हें केवल ज्ञान हो चुका है भाई साहब, उन्हें नहीं। जरूरत ही नहीं शक्ति होगी। आप जो ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं ना, जी। तो इससे बाकी जैसे दही हो जाता है, मथ जाता है। चलिए। नहीं, ओके सर। ये आरपी जैन साहब, जी ये सर। एक एक शांत स्वभाव से कंसंट्रेट होके सुनना, ये भी बहुत बड़ा गुण है। ये या आसानी से नहीं या आता है, उनके सही सर। परिणाम जो है वो आसानी से हिलते नहीं नहीं आता। है, स्माइल हाँ। देते बच्चे रहते हैं। प्रश्न करते हैं करीब करीब, और उसका विषय बहुत क्लियर हो जाता है उससे। दो क्वेश्चन आप करते हैं और सब क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। तो मैं तो उसका नहीं, आप सुनते हैं एक टक लगा के, ये बहुत बड़ी आपकी क्वालिटी है सर। चलिए। नहीं नहीं तो आदमी कंटाल जाता है दूसरों को सुनने में। वो सुनते रहते हैं कि हाँ अब कोई दूसरा प्रश्न आएगा तो और मजा आएगा, फिर दूसरे ने प्रश्न किया तो उसका आंसर सुना तो और आनंदित हुए। चलिए बहुत अच्छा है। ये जिनवाणी स्तुति करेंगे। शिव को ज्ञान के प्रकाश में भास में को वाणी प्रधानी है। जान में को बंधन दीवानी, जान में को परम प्रमाणी, अनुभव बताए वे को जीव बताए वे को कवि सताए वे को भगवानी है। जहाँ तहाँ तार में को पार के उतार में तार में को यही वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो दिन रहे शरणा गए सो पावे। या वाणी के ज्ञान से कालो, जो वाणी मस्तक धरो सदा विजय। माता की जय। जय।